अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं जी आज की खबर की तरफ। तो आज की खबर में मैं आपको सबसे पहले इस हुकूमत के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हमारी ये नून लीग की हुकूमत इस टाइम पागल हो चुकी है। कि जिस तरह आपको पता है कि कोई भी बंदा जब अपनी हुकूमत के नशे में होता है, अपने इक़्तिदार के नशे में होता है, तो उस बंदे को जब वो अपना इक़्तिदार जाता हुआ नजर आता है तो वो चवलों पे उतर आता है। तो इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि जब बंदा चवले मारने लग जाता है तो उसके बाद अगर वो कोई काम सीधा भी करने लगता तो वो उनके गले में पड़ जाता है। तो इसी तरह का कोई वाकया रात को पेश आया है कि जिस तरह आपको पता है कि अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल लिया है। एक पाकिस्तान का सर बुलंद करके वो उन्होंने वापस पहुंचना था। लाहौर एयरपोर्ट पे उनकी लैंडिंग थी। राउंड बाउंड कोई 1 से 2 से 3 के दरमियान। तो इसीलिए उनके गांव से कोई उनके महल्लेदार थे, उनके क्लोज रिश्तेदार थे, उनके घर वाले थे, वालदा थी, वालिद साहब थे उनके। तो वो रिसीव करने के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे। तो इसी के साथ साथ नून लीगियों ने एक अपना नून लीग का एक जत्था तैयार करके वहाँ पे भेजा हुआ था, एक अपनी हुकूमत की रेपो बनाने के लिए। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कितना बड़ा उन्होंने विन किया है, एक बहुत बड़ी फतह हासिल करके वो आ रहे थे। तो मीडिया वाले भी वहाँ पे थे। तो मीडिया वालों ने वहाँ पे उनसे सवाल किया, उनके रिश्तेदारों से, उनके घर वालों से कि जी बताएं कि आपके साथ इस हुकूमत ने बड़ी आपकी मदद की है क्या, आपकी बड़ी मतलब कि आपकी हेल्प की है, बड़ी आपकी सपोर्ट की है। तो क्या आप उस नून लीग की हुकूमत पे खुश हैं, राजी हैं? तो वो एक सॉन्ग भी बनाया सिद्धू मूसे वाले ने। वो ये बड़ा अब आपको हंसी भी आएगी कि उन्होंने कहा जी, जिस तरह वो सिद्धू मूसे वाले ने कहा जी मैं अपने सिर ते बनया ना मामे चाचे के सिरां ते बनया, मैं अपने आप सिर ते बनया। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरह कुछ कहा। उन्होंने कहा जी असी तुहाडे सिर ते नहीं बने, असी अपने सिर ते वो जो अरशद नदीम साहब है कोई तुसी सपोर्ट नहीं की, उनका कोई तुसी भलाई भुलाई नहीं की। किहने सपोर्ट की, किहड़ी सपोर्ट की? वो अपने सिर ते खुद बनया। तो लिहाजा उन्हें ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ बन के आ गए तो हुकूमत के एडे खैर खा बन के आ गए तो एडे खैर खा ना बनो। तो हुकूमत का जो वो तैयार शुदा वहाँ पे जत्था भेजा हुआ था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जी साथ ही जनाब वहाँ पे उनके वालिद साहब को, उनकी वालदा को, उनके गाँव के जो हमसाए थे, जितने भी उनके रिश्तेदार, जितने भी वो आए हुए थे नदीम अरशद साहब को रिसीव करने के लिए, तो उनके ऊपर उन्होंने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। ये देखें कि नून लीग ने उस जो कौमी हीरो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह कर रही है ये हमारी नून लीग की गवर्नमेंट। तो देखें जी, ये नून लीग ने अपनी रेपो बनाने के लिए वहाँ पे भेजा था ये जत्था कि ये सीधा काम करने लगे थे कि जनाब करोड़ों रुपए मीडिया वालों को देंगे तो ये भी क्रेडिट हम ले लेंगे कि जनाब ये जनाब गवर्नमेंट ने जी बड़ा नवाजा जी। तो इसमें अरशद नदीम साहब को गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट थी। तो जनाब ये जैसे ही उतरेंगे तो वो हमारे नून लीग के बारे में सही बयान देंगे तो जनाब हमारी नून लीग की फिर लाला लाला हो जाएगी। तो लिहाजा सीधा काम करने लगी थी, वो दोबारा एक और नया कट्टा खुल गया, उल्टा इनके गले में पड़ गया। तो ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मीडिया पे इतनी चीज़ शो नहीं की गई, ये मीडिया पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। ये मीडिया का यहाँ पे कसूर है। मीडिया वालों को चाहिए था कि ये भी चीज़ हाईलाइट करते कि इन्होंने नून लीगियों ने किस तरह उनका इफ्तिताह किया। ये जो कौमी हीरो एक गोल्ड मेडल वहाँ से पाकिस्तान की एक बड़ी फतह वो लेके आए थे, उनके साथ उसके साथ जो उनको रिसीव करने के लिए आए थे, अरशद नदीम साहब को वहाँ पे लेने के लिए आए हुए थे, उनका इफ्तिताह इस हुकूमत ने किस तरह किया। तो लिहाजा जी मैं यही कुछ बताना चाह रहा था कि आप खुद देखें, आपको ये पता होना चाहिए, हमारी ऑडियंस को, हमारी इस पाकिस्तान कौम को पता होना चाहिए कि जिस फतह के साथ एक पाकिस्तान का सर फख्र करके वो आ रहा था, उस कौमी हीरो का, अरशद नदीम साहब का, इन्होंने नून लीग की हुकूमत ने इस्तेमाल किस तरह किया, थप्पड़ों के साथ किया गया। तो इसी के साथ साथ बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि नून लीगियों ने इस टाइम सोशल मीडिया पे
न्यूज़ चैनलों पे एक बड़ी कंपेन चलाई हुई है, करोड़ों रुपए दिए गए हैं। कंपेन क्या चलाई हुई है जी कि इमरान खान साहब का जो 1992 में वर्ल्ड कप था और अरशद नदीम का ये वाला गोल्ड मेडल, इनकी इकट्ठी पिक्चरें लगा के करोड़ों रुपए दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जा रही है कि वो भी नून लीग की हुकूमत में वर्ल्ड कप जीता था और ये भी नून लीग की हुकूमत में गोल्ड मेडल जनाब पाकिस्तान की फतह हुई है। तो भाई आप सबसे पहले ये बताएं, आप इस बात को समझे कि ये स्पोर्ट्स का है, ये फतह स्पोर्ट्स मैन ने किया, वो इमरान खान साहब ने की थी, वो स्पोर्ट्स ने की थी, वहाँ पे इमरान खान साहब ने की थी या फिर अरशद नदीम साहब ने किया। इसमें वहाँ उस टाइम नून लीग की गवर्नमेंट थी, इस टाइम भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। अगर यहाँ पे कोई भी हुकूमत होती, राउंड मतलब कोई भी होती, जरदारी साहब की होती, पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब की होती, पीटीआई होती, कोई भी हुकूमत होती, कोई भी हुकूमत होती, तो इसमें उनके साथ इस हुकूमत का क्या तल्लक है? तो ये देखे जी, मतलब ये नून लीग की हुकूमत किन कामों में पड़ी हुई है, करोड़ों रुपए किन कामों पे लगाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब तक आपको समझ आ चुकी होगी, आप बिल्कुल सही तरह समझ चुके होंगे कि इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत जहाँ पे पांव रखना चाहती है, जो क्रेडिट लेना चाहती है, हुकूमत की इसमें कोई कारकर्दगी नहीं। वो उस बंदे ने, अरशद नदीम ने अपनी कारकर्दगी पे वो गोल्ड मेडल लिया और उस टाइम इमरान खान साहब ने अपनी एक कारकर्दगी पे वो वर्ल्ड कप विन किया था। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इजाज़त से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को जब वो मेहनत कर रहा होता है, गरीब होता है, मजलूम होता है और उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है और बहुत काबिलियत होती है, बहुत काबिल वो बंदा होता है, पर ऊपर जा रहा होता है, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास पैसे नहीं होते, माली तौर पे वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, और अगर वो अपने दम पे कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है, टैलेंट को दबा दिया जाता है, उसको ऊपर होने ही नहीं दिया जाता। तो ये मतलब कोई सपोर्ट नहीं करती, तो वो बहुत मुश्किल से कोई, अगर कोई 1000 बंदा तो 1000 में से कोई 2-3 ऊपर आते हैं। जो 2-3 ऊपर आते हैं, अगर वो कोई फतह हासिल करता है तो वो जो भी गवर्नमेंट होती है वो आके जो भी नहीं होती, सॉरी, ये नून लीग की हुकूमत ही होती है, तो वो अपना क्रेडिट लेके साइड पे हो जाती है। तो भाई इस तरह नहीं होता। जिस तरह उनके वालिदैन ने, उनके घर वालों ने बताया कि भाई तुसी जाओ अपना काम करो, असी आप अरशद नदीम अपने सिर थे, उन्हें मेहनत की, मेहनती इंसान सी, अल्लाह ने उसका हक नहीं रखा, उसको फतह दी है, उसको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, लिहाजा आपकी इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, तो लिहाजा एडे मामे चाचे एडे सियाने ना बनो। तो इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दे देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप कोई इतनी पुरानी बात नहीं, आप YouTube से वीडियो निकाल के देखें। अगर आपको, मेरे ख्याल में तो पता होगा, वीडियो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 2-3 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की एक तहसील है आरब में, तो वहाँ पे एक वाक़या पेश आया था कि एक बहुत टैलेंट था उस बंदे के अंदर। तो उसने एक जहाज़ बनाया था, खुद अपने टैलेंट का उसने इस्तेमाल किया था और अपने वो माली तौर पे कमज़ोर था, उसने पैसे पुसे कोई आगे से पकड़ के अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसने वो तैयार किया। और जब जहाज़ तैयार हुआ तो वो जब उसने उड़ाया तो पुलिस वहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे उसने उतारा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके ऊपर उल्टा पर्चा दे दिया गया। ये नहीं करना चाहिए था, ताकि ये करना चाहिए था कि उस बंदे को माली तौर पे गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करती, उसे फेवर करती, उसकी फेवर करती, उसको पैसा दिया जाता, उसको बंदे दिए जाते और हमारा टैलेंट हमारे काम आता है इस मुल्क के लिए। ये नहीं किया, ऊपर उसके उल्टा FIR दे दी गई। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये आपको वीडियो निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके सामने मिसाल है। आपको पता होगा ये जो खबर थी ये बहुत हाईलाइट हुई थी। तो इसी के साथ साथ मैं एक और भी आपको लास्ट जाते हुए मैं आपको एक बात आपके दिमागों में बिठाना चाहूँगा कि आप समझ रहे होंगे कि ये सारा कुछ मैं नून लीग पे डाल रहा हूँ। तो ये पूरी जब का पाकिस्तान बना है, इसमें कोई और भी हुकूमतें आई हैं, तो ये भी आपको मैं बात क्लियर करता चलूँ कि इस दौरान 75 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए को। इस 75 साल में सिर्फ 2 पार्टियां अभी तक आई हैं।
एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग। ये दोनों पार्टियां 75 सालों में यही पार्टियां बार बार आती रही हैं। इमरान खान की पीटीआई ये तो सिर्फ ये पिछले 4 सालों में 5 सालों में आई है, इससे पहले पीटीआई हुकूमत में नहीं आई। तो डेफिनेटली इसके जिम्मेदार हमारी ये नून लीग की हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग जो बनाने का मकसद था आपको समझाना था, समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।